हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरफा क्राफ्ट मटेरियल में आप लोग का स्वागत है। तो ये क्लॉक ट्यूटोरियल मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और इस वीडियो में मैं जो सिखाने वाली हूँ, आप लोगों ने जो थंबनेल देखा है, मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगी। बट आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लोगे तो ये क्लॉक बनाना आप सीख जाओगे इस पार्ट 2 में, और आपको इस पार्ट 2 में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। और जिस टॉपिक को मैं लाई हूँ इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है रेज़न आर्टिस्ट के लिए, जो रेज़न आर्ट करना चाहते हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में आता है, रेज़न आर्ट से बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें? रेज़न आर्ट से कौन सी बिज़नेस करनी चाहिए? पहला, ज्वेलरी की चैन की, फ़ोटो फ्रेम की, वरमाला की, वेडिंग फ्रेम की, इसमें बहुत सारे चीज़ें आते हैं। या तो इसमें सब पे काम करनी चाहिए अगर आपको रेज़न आर्ट आती है तो, या किसी एक पे करनी चाहिए, राइट? ये आप सबका क्वेश्चन होता है। तो आज की वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाली हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जा रही है या मैं छोड़ दे रही हूँ कोई भी टॉपिक्स, तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड करना मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके, और या तो आप कमेंट्स करके आप बता सकते हो कि दीदी आपने इस टॉपिक पे बात नहीं करी है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अगर आपने डीएम की तो मैं उस मैसेज का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेज़न आर्टिस्ट हो और आपको रेज़न आर्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप सबसे अच्छा क्या बना लेते हो रेज़न आर्ट में। जैसे इयरिंग्स, रेज़न वॉल क्लॉक, फ़ोटो फ्रेम, वरमाला या बेबी का जो फ्रेम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें रेज़न आर्ट से बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। तो आपको सबसे अच्छा और मज़ा किस में आता है करने में? रेज़न आर्ट से। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि मुझे रेज़न वॉल क्लॉक बनाने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मैं रेज़न वॉल क्लॉक बनाते हुए कभी भी नहीं थकती, और मुझसे कुछ गड़बड़ हो भी जाते हैं ना इसमें, तो मैं इसे ठीक कर लेती हूँ ईज़ी वे में। क्योंकि मुझे ये इतना ज़्यादा मैं बना चुकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे से एक्सपीरियंस हो गए हैं इसके, कि मैं कुछ भी गड़बड़ होते हैं ना, मैं ठीक कर लेती हूँ। इसका डबल लेयर, ट्रिपल लेयर जैसे भी करके मैं इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्योंकि रेज़न वॉल क्लॉक बनाना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेज़न वॉल क्लॉक है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे बनाना, इसलिए मैं रेज़न वॉल क्लॉक की ही बिज़नेस करती हूँ। तो आपको भी ये चीज़ जानना होगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ की बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। क्या आपको इयरिंग्स बनाना पसंद है, या आपको फ़ोटो फ्रेम बनाना पसंद है, या आप वरमाला रिज़र्वेशंस करना पसंद करते हो, या आप टेबल बनाना पसंद करते हो? जब आपको जवाब मिल जाता है कि आपको क्या बनाने में अच्छा लगता है, जिसमें आप कभी बोर नहीं होते, तो वो आपका मेन बिज़नेस का पॉइंट होगा। यानी कि जैसे मेरा पॉइंट है यहाँ पे कि मेरा पहला जवाब था रेज़न वॉल क्लॉक का बिज़नेस बना करना है मुझे। तो अगर आपको रेज़न वॉल क्लॉक की बिज़नेस करनी है, तो आपको तो जवाब मिल गया किस चीज़ की बिज़नेस करनी है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि रेज़न वॉल क्लॉक का जो मैं बिज़नेस स्टार्ट तो कर लूँगी, पर मटेरियल होलसेल कहाँ से लूँ? तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मैं नंबर दे रही हूँ ना, इन्होंने मुझे कुछ भी पेड नहीं किया है, और ना ही मुझे कोई प्रमोशन वाली कोई वीडियो मैं बना रही हूँ, और ना ही मुझे कुछ कहा गया है कि कोई प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक हर जगह से मैं सबसे कम प्राइस का अगर प्रोडक्ट देखी हूँ तो ये है व्हाट्सएप का पेज, और ग्रुप है, ये बहुत ही ज़्यादा होलसेल प्राइस में देते हैं। और इनका जो है ना स्टॉक भी होता है, जो रीसेलिंग करना चाहते हैं ना, वो भी यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के रेज़न आर्ट का रीसेलर कर सकते हैं। यानी कि इसको खुद से ख़रीदो स्टॉक में और फिर से सेल करो कुछ पैसा बढ़ाकर, ये भी आप कर सकते हो। तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और वहाँ जाके व्हाट्सएप से कनेक्ट करके क्वेश्चंस अपना पूछ सकते हो, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रिप्लाई बहुत जल्दी कर देते हैं, ट्रस्टेड पेज है, आप ज़रूर वहाँ एक बार जाके बात करना। जब आपका ये दोनों चीज़ हो जाता है, तो अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि रेज़न वॉल क्लॉक तो आपने कभी एक बार बनाया नहीं। अगर आपने बनाया भी है तो वो घर के लिए, और कुछ नया ट्राई नहीं किया, सिंपल सिंपल बनाया हमेशा, तो कस्टमर्स की डिमांड आप कैसे पूरी करोगे? सेम वॉल क्लॉक कैसे बनाओगे? तो सेम वॉल क्लॉक बनाने के लिए आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा अपना खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग में वॉल क्लॉक की बिज़नेस स्टार्ट करी थी, तो मेरा सबसे ज़्यादा पहला मकसद ये था कि मैं रेज़न वॉल क्लॉक में इतना ज़्यादा मैं रेज़न वॉल क्लॉक को बनाऊँ, इतनी नई-नई प्रैक्टिकल करूँ, ताकि कस्टमर्स कोई भी फ़ोटो मुझे भेज दें और मैं उन्हें बनाकर दे दूँ।
कभी उन्हें निराश ना करूं, क्योंकि छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, कस्टमर्स की डिमांड उनसे बहुत ज़्यादा होती है कि ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी आती है, तो आप कस्टमर्स की डिमांड पूरी कर सकते हो। तो कस्टमर्स की डिमांड पूरी करने के लिए थोड़ा-सा मटेरियल में पैसा खर्च करना होगा आपको। होलसेल अगर आप मटेरियल मँगाते हो तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है मेरी तरह, जैसे मैं स्टार्टिंग में रोती थी, कैसे बाय करूँ, कहाँ से बाय करूँ, बहुत महँगा मिलता है। अब मैं नहीं रोती, क्योंकि मुझे एक पेज मिल गया है, मैं वहीं से ही लेती हूँ। उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर वहाँ जाके एक बार बात करना, ठीक है? उनका मटेरियल भी बहुत सॉलिड होता है, जो भी चीज़ आप लेना चाहो वहाँ से आप ले सकते हो। रीसेलर भी कर सकते हो, रीसेलिंग भी कर सकते हो, होलसेल प्राइस में स्टॉक में भी मंगवा सकते हो। बस आपको बिज़नेस करना आना चाहिए, प्राइस सेट करना आना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपकी माइंड में होती है तो आप सब कुछ कर लेते हो। तो हाँ, बिज़नेस करने से पहले आपको एक डायरी मेंटेन करनी हो। डायरी मेंटेन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता चले कि एक वॉल क्लॉक बनाने में कितना रेज़न लगता है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती है। कभी-कभी रेज़न वॉल क्लॉक अगर हम बनाते हैं तो एक साइड थोड़ा-सा बढ़ जाता है, कहीं पे धँस जाता है रेज़न, कहीं पे कम हो जाता है, बराबर नहीं हो पाती, ज़मीन बराबर नहीं हो पाती। तो इसके लिए कोई फ़िक्स नहीं है, बट जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रेज़न कितना लगता है एक वॉल क्लॉक बनाने में। तो ये आप पे डिपेंड करती है, ये आपकी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल बार-बार करने पर आपकी सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो जाती है और आप सब चीज़ आसानी से कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप रेज़न आर्ट का बिज़नेस बहुत आसानी से कर लोगे, ग्रो भी हो जाएगा। और आप क्या आप 10 इंसान को खुद सिखा सकते हो। जब आपको ये सारी नॉलेज आपके पास होगी तो आप सबको सिखा सकते हो। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे कि मैं जो इतना वॉल क्लॉक बनाती हूँ तो ये कैसे सेल करती हूँ, किसके पास, ऑनलाइन सेल करती हूँ या ऑफ़लाइन सेल करती हूँ? तो अब मैं आपका इसका जवाब देने वाली हूँ। मैं ऑनलाइन अभी सेल नहीं करती, ऑफ़लाइन सेल करती हूँ। मैं उन लोगों को देती हूँ जो मेरे प्राइस को सुनते ही हाँ बोलते हैं। मतलब तू-तू मैं-मैं नहीं करते, चूँ-चाँ नहीं करते मेरे साथ कि कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। क्योंकि मैं अपना उसमें मुनाफ़ा बहुत कम रखती हूँ, बहुत ही कम, ना के बराबर ही समझो, ज़्यादा नहीं रखती, बहुत कम रखती हूँ अपनी प्रॉफ़िट्स को, और कोशिश करती हूँ कि कस्टमर हमसे खुश रहें। जब वो खुश होते हैं तो फिर प्रोडक्ट यानी फिर मुझे ऑर्डर देते हैं तो मज़ा आता है। मैं ऑनलाइन ऑर्डर बहुत जल्दी लेना स्टार्ट करूँगी। कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेती हूँ। अभी ऑफ़लाइन ही ऑर्डर ले रही हूँ। जो क्लॉक्स मटेरियल आते हैं, मैं उनको बनाकर देती हूँ, उन्हें बहुत पसंद आता है। बहुत सारे मैंने इतना एक्सपीरियंस मेरे पास इसीलिए है क्योंकि मैं घर में इतना ज़्यादा सब बहनों के लिए क्लॉक इतना बनाई कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया रेज़न वॉल क्लॉक बनाते-बनाते, कि मुझे हर टाइप का क्लॉक, कोई भी 3D फ्लावर वाले भी अगर बनाने के लिए बोले तो मैं बना दूँगी। तो आने वाले वीडियो में थोड़ा-सा टाइम मुझे दो, मैं आपको 3D फ्लावर भी बनाना सिखाऊँगी, पूजा थाली भी, कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ने वाली हूँ आप लोगों को रेज़न आर्ट से सिखाने के लिए। रेज़न महँगा मिलता है पर मैं आपको सब सिखाऊँगी, खुद से प्रोडक्ट बाय करके सिखाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो बिज़नेस करने के लिए। बिज़नेस करना बहुत अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, पर जिस चीज़ की आप बिज़नेस करते हो, उसको बहुत अच्छे से सीखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो और अगर आपको वो चीज़ बनाने ही नहीं आता, समझने ही नहीं आता, प्राइस कैसे सेट करें वो समझने नहीं आता, प्रोडक्ट कहाँ से कम प्राइस में ख़रीदें वो समझ में नहीं आता, ये सारी चीज़ आप नहीं डायरी में मेंटेन करते, तो फिर आप बिज़नेस नहीं कर सकते, फिर आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपका बिज़नेस डाउन हो जाएगा। इस तरीके से बिज़नेस डाउन होती है। तो अगर आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करो, रेज़न आर्ट का कोई भी चीज़, रेज़न आर्ट से कुछ भी बनाओ आप, रेज़न वॉल क्लॉक बनाओ, इयररिंग्स बनाओ, फ्रेम्स बनाओ, ज्वेलरी बनाओ, आई मीन कि कुछ भी बनाओ, सबसे पहले याद रखना ये चीज़, ऑनलाइन उसको सेल करना है, ऑफ़लाइन नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर लेनी है, ऑफ़लाइन नहीं। क्योंकि हर जगह के हर टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं और कुछ लोगों को रेज़न का पता ही नहीं रेज़न होता क्या है, और मुँह उठाकर बोल देते हैं बस ₹10 का है, एक किचन मुझे दे दो।
क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि रेज़न है क्या। अब जिस इंसान को रेज़न का कोई बेनिफिट्स, रेज़न प्रोडक्ट होते क्या हैं, ये कितने महंगे मिलते हैं, उनको नहीं पता, तो आप उस एरिया में कैसे सेल करोगे? ऑफ़लाइन नहीं सेल कर सकते, मार्केट में जाके आप नहीं बेच सकते। बहुत कम लोग होंगे कि जो आपको रेज़न मटेरियल के बारे में समझेंगे। अगर आपके चारों तरफ अच्छे लोग हैं या आपके मार्केट में रेज़न मटेरियल मिलती है, तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, उस साइड के लोग नहीं जानते कि रेज़न प्रोडक्ट वहाँ पे है क्या, रेज़न है क्या, इसे कैसे बनाते हैं, ये केमिकल होती है, इससे हाथ खराब हो जाते हैं, बनाने वाले को साइड इफ़ेक्ट भी होती है। रेज़न आर्ट के बारे में कुछ भी लोग नहीं जानते। जहाँ पे मैं रेज़न आर्ट करती हूँ ना, इस एरिया में कुछ लोग रेज़न आर्ट जानते हैं, वो तो ज़रूर देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, बट वो नहीं जानते। और मेरी तरफ मार्केट एरिया में भी रेज़न मटेरियल नहीं मिलती है। अगर मैं वॉल क्लॉक लेकर जाती हूँ या कुछ मशीन्स कभी-कभी गड़बड़ हो जाते हैं या सेट नहीं हो पाते कभी-कभी, क्योंकि जब मैं रेज़न फ़िल करती हूँ, कुछ गड़बड़ हो जाती है या मशीन प्रॉपर सेट नहीं हो पाती, या तो मैं जाती हूँ वहाँ क्लॉक वाले भैया की दुकान पर, तो वो बोलते हैं आपने इसे बनाया कैसे है? ये इतना प्यारा कैसे है? और ये टूटेगा तो नहीं, ये शीशे का तो है नहीं है? मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, जैसे लगता है कि ये लोग दुनिया में रहते भी हैं या नहीं? क्योंकि रेज़न आर्ट इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हर कोई रेज़न आर्ट को जानता है। ऑनलाइन तो हर कोई जानता है, ऑफ़लाइन भी बहुत सारे लोग जानते हैं, बट वो ऐसा फ़ील करवाते हैं ना कि उनको रेज़न आर्ट के बारे में पता ही नहीं है। रेज़न आर्ट कितना महँगा मिलता है, रेज़न कितना महँगा मिलता है, उनको पता ही नहीं है। उनको हर चीज़ एक चीज़ अच्छे से डिटेल में समझाओ। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उनको सारी चीज़ें समझानी पड़ती है कि अगर इतना प्राइस इस मेरे रेज़न वॉल क्लॉक का है, तो क्यों है? अगर 2500 मैंने रेज़न वॉल क्लॉक की प्राइस रखी है, तो क्यों रखी है? इसमें रेज़न मुझे कितने लगते हैं? रेज़न का प्राइस कितना आता है? मशीन की प्राइस कितनी आती है? इसमें रोमन नंबर की प्राइस कितनी आती है? इसमें सारी चीज़ें करने में कितनी मेहनत लगती है? एक-एक चीज़ समझा दो, उसके बाद पूछो क्या अब आपको समझ आया इसकी प्राइस इतनी क्यों है? तो वो बाद में जवाब देंगे कि फिर भी इतनी नहीं होनी चाहिए, ये टू मच है। यानी बहुत ज़्यादा ही आपने अपने वॉल क्लॉक का प्राइस रखा है। तो ऐसे कस्टमर्स को मत देना। ऐसे कस्टमर्स आपके बिज़नेस को डाउन करते हैं और आपको लगता है कि आपका बिज़नेस ग्रो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑनलाइन चलती है, रेज़न आर्ट की बिज़नेस बहुत ज़्यादा ही अच्छे से चल रही है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। रेज़न वॉल क्लॉक की बिज़नेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉल क्लॉक हर कोई चाहता है अपने रूम में अच्छा दिखे, कुछ अलग सा दिखे, डिफरेंस दिखे। तो मैं कहूँगी अगर मेरे से पूछो आप लोग कि किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी रेज़न वॉल क्लॉक का बिज़नेस करो। आप इसमें इतना टैलेंट अपने अंदर ले आओ रेज़न वॉल क्लॉक से। कभी रेज़न वॉल क्लॉक आपसे ख़राब भी हो जाए ना, तो उसको ठीक करने का टैलेंट होना चाहिए आपके पास। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो सीख लेते हैं, पर जब वो गड़बड़ होती है ना, तो हम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो ऐसा कभी भी कोई आर्ट मत सीखना जिससे कि आपको उसको ठीक, अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक करने नहीं आता हो आपको, और आप सीख गए हो, बस ठीक करने नहीं आता, गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए फिर आप सर पकड़ के रो, या अपने बिज़नेस को डाउन कर लो या अपने प्रोडक्ट को बर्बाद कर लो। तो आपको सीखना जितना ज़रूरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बिगड़े हुए को सँभालना। आपको पता है ना कि बिगड़ा हुआ इंसान कभी सँभलता नहीं है, बट आर्ट चीज़ जो होती है ना, वो सँभल जाती है। कभी-कभी बाय चांस अ, जो हम इंसान है ना, वो भी समझ जाते हैं, वो भी सुधर जाते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है क्या सही है, क्या गलत है। तो दुनिया में सारी चीज़ें होती है, अगर कुछ बिगड़ती है तो वो सँभलती भी है, कभी-कभी नहीं सँभलती। मतलब आपके हाथ से बाहर निकल जाती तो वो चीज़ नहीं सँभलती। बट जो चीज़ आपके हाथ में है, जो चीज़ आप सँभाल सकते हो, अगर आपके हाथ से बिगड़ रही है, आप सँभाल सकते हो, तो उसको सँभालने की टैलेंट होनी चाहिए आपके अंदर। अगर कोई आपके प्रोडक्ट में ख़ामी निकाले तो उनको जवाब देने आना चाहिए आपको। अगर ये चीज़ है तो क्यों है? अगर आपको ये चीज़ ऐसा क्यों लग रहा है? कस्टमर्स को डील करना सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेज़न आर्ट में। सारी चीज़ें तो आप समझ गए, पर कस्टमर से कैसे डील करें आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बिज़नेस सच में डाउन जाएगी, क्योंकि कस्टमर से जितना हो सको पोलाइटली बात करो। बट जो आपके साथ तू-तू मैं करे, जो प्राइस को कम ज़्यादा करने की कोशिश करे, उनसे थोड़ा-सा प्यार से बात करो कि मैम नहीं हो पाएगा कम, क्योंकि रेज़न आते ही इतने महँगे हैं।
और आपने इंस्टाग्राम पेज पर देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के हैं और वो रेज़न आर्ट करते हैं, वो उन लोगों की बात ही नहीं सुनते जो आते हैं दाम को कम करवाने, प्राइस को कम करवाने कि प्लीज़ आप ये कम कर दो, प्लीज़ दीदी कम कर दो। तो ये उन लोगों का प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो आप लोगों को भी अपने अंदर एक ऐसी एटीट्यूड लानी पड़ेगी जिसकी वजह से पब्लिक को समझ में आए कि मैं इनके पास जाऊँगी तो सिर्फ़ मुझे जो प्राइस फ़िक्स है वही प्राइस में लेना होगा। अदरवाइज़ मैं इनसे नहीं कह सकती कि आप मुझे कम कर दो, क्योंकि वो तो कम करेंगे है ही नहीं। तो अपने अंदर इतना हर चीज़ का टैलेंट रखो, हर चीज़ सीखो, पर जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है ना, उस काम में दिल लगा दो, जान लगा दो और उस बिज़नेस को एकदम आसमान तक छू लो। इतना कर लो कि आप उस बिज़नेस से अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर सको। और अगर आपको बिज़नेस ग्रो कर रही है, अब बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर अच्छा ग्रो हो रहा है, तो वर्कशॉप भी रीज़न आर्ट का कर सकते हो। बट मैं वर्कशॉप नहीं करवाती किसी को, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि रीज़न आर्ट कैसे करें, मतलब कि कितनी परेशानी होती है रीज़न आर्ट को करने में, बहुत ज़्यादा टेंशन आती है कि कैसे सीखें, हर जगह पैसा लगता है। इसलिए मैं वर्कशॉप नहीं करवाती, मैं फ्री में हर चीज़ सिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है सिखाना आप लोगों को। बस आप लोग ऐसे ही सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाती रहो और मेरी वीडियो को भी शेयर करते रहना। और ये क्लॉक आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके लिए बेनिफिट हुई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।